Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So last question of cost sheet is the books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April 2019. Direct labor cost है 17,500 being 175% of works overhead. तो इस क्वेश्चन में आपको वर्क्स ओवरहेड गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट वे से उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो लेबर है वो 17,500 है जो कि वर्क्स ओवरहेड का 175% है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 56,000. तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दें तो COGS 56,000 होएगी. तो रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन उसके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड. तो एक तो हमने कितना मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज किया वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एक तो वो फाइंड आउट करना है. सेकंड पे उन्होंने बोला है कि एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS ये सारी चीज़ें शो करो और साथ में उनका प्रॉफिट भी शो करो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. आई हैव मेड दिस परफॉर्मा. तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि भी मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल लो, तो वो हम शुरू करते हैं. मैं आपको पहले भी एक रिवर्स कॉस्ट शीट पे आपको 1-2 वीडियोस दी, उसमें बताया. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ कैसे हमने मिसिंग फिगर्स को कॉस्ट शीट में फाइंड आउट करना है. उसमें मैंने आपको समझाया था कि भी हमने बैकवर्ड मूव करना है, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो और फिर जो मिसिंग होएंगी वो फाइंड आउट करने के लिए हमने बैकवर्ड मूव करना है ओनली इन आर कैलकुलेशंस. तो अपने कैलकुलेटर पे ही आप लोग ऐड लेस का प्रोसीजर थोड़ा चेंज कर लोगे. जो चीज़ें ऐड हैं उन्हें लेस कर दोगे जब बैकवर्ड मूव करोगे और जब लेस हैं तो ऐड कर दोगे. जो लेस करते होते थे उन्हें हम ऐड कर. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 8,000. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल हमने फाइंड आउट करना है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 10,600. तो जब हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी देन वी विल फाइंड आउट रॉ मटेरियल कंज्यूम. पर अभी परचेजेस ही नहीं है तो कंज्यूम्ड फाइंड आउट नहीं हो सकता. उसके बाद डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज़ 17,500. अब मेरे पास मटेरियल नहीं है, नहीं तो उसमें हम लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालते, तो प्राइम कॉस्ट अभी फाइंड आउट नहीं हो सकती. सो नेक्स्ट हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स देखने हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स सीधे सीधे गिवन नहीं थे. उन्होंने कहा हुआ था कि भी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट का वो वर्क्स ओवरहेड का 175% है. तो मतलब आप ये देखो कि अगर मेरी डायरेक्ट लेबर थी 17,500, हमने वर्क्स ओवरहेड निकालने हैं. तो कैसे निकाल लोगे? देखो 17,500 इट इज़ एट 175. तो 100 पे इसकी वैल्यू क्या होएगी क्योंकि वर्क्स ओवरहेड का ये 175% है. तो ये 175 पे आपको वैल्यू गिवन है. अगर हम 100 पे इसे निकाल लें तो दिस कम्स आउट टू बी 10,000. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें गिवन है, हम मतलब हमने जो निकाले हैं दैट इज़ 10,000. सो यहाँ से अब निकलेगी फैक्ट्री कॉस्ट इनकट, तो वो भी अभी हमारी पेंडिंग है. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम डालते हैं दैट इज़ 10,500 और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज़ 14,500. ये मैंने सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाया है जो हमने सारे क्वेश्चंस में फॉलो किया था. उसके बाद यहाँ से हमारी निकलनी थी फैक्ट्री कॉस्ट जो कि अभी नहीं निकल सकती. नेक्स्ट देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो
यहाँ डालने तो हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं जो कि हमें गिवन है 2500, जिनको ऐड करके आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट अब देखो हमारे क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट क्या था जो हमें गिवन थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है कि भी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 है वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को इग्नोर करके निकाली है। तो दैट मीन्स अब आप इस चीज़ को फिल नहीं कर सकते। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे कि ये हमने नहीं डालने। तो उसके कारण अब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अब अभी ये क्योंकि पीछे से अमाउंट ही नहीं निकल रहे तो वो भी हमारी पेंडिंग है। देन नेक्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज़ 17,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज़ 19,000। तो ये जो फिगर्स हमारे पास थी वो मैंने फिल की। अब हमने क्या करना है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल इग्नोर करके, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को इग्नोर करके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपको गिवन थी, वो कितनी थी 56,000। अब यहाँ से हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि भी ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को इग्नोर करके गिवन है तो इसीलिए हमने इसको नील किया है, इसको नहीं लिया। ठीक है जी। अब ये देखो मेरे पास एक एलिमेंट गिवन है तो मैं यहाँ से बैकवर्ड मूव कर सकती हूँ। तो आपको 56,000, अब आपने क्या करना है, माइनस वाली चीज़ आप ऐड करोगे, ऐड वाली चीज़ आप माइनस करोगे बैकवर्ड मूव करते हुए। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 57,400। मैंने क्या किया है, 56,000 में 19,000 ऐड किया, 17,600 माइनस किया, तो ये आ गया 57,400। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेने नहीं हैं तो दैट मीन्स मेरी फैक्ट्री कॉस्ट भी कितनी आ गई 57,400। इसमें हम अब ऐड करेंगे 14,500 माइनस 10,500, तो ये आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड, दैट इज़ 61,400। ठीक है जी। 57,400 में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया, ओपनिंग माइनस किया, तो इंकर्ड फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 61,400। अब इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड्स हम माइनस करते हैं तो ये आ जाती है प्राइम कॉस्ट, दैट इज़ 51,400। अगेन हमें डायरेक्ट लेबर गिवन है, उसे माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ जाएगी, दैट इज़ 33,900। जो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आई थी 51,400, उसमें मैंने माइनस कर दिए 17,500 डायरेक्ट लेबर के, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 33,900। अब हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देना है एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है, जिससे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगी 36,500। तो ये चीज़ है जो पहले हमें उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला था। तो ये मेरी अब क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर हमने खुद निकाल ली है। तो यहाँ इस तरह से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारी निकल आएगी 36,500। अब मेरे पास देखो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने परचेजेस हमें नहीं गिवन थी, वो निकालने को बोला था, वो हमने निकाल ली। अब हमारे पास सारे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ से हम प्रॉपर कॉस्ट शीट बना सकते हैं, जिसमें सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला हुआ है कि भी फाइंड आउट करो, स्टेटमेंट बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शो करो, प्रॉफिट शो करो। तो अब हम वहाँ से प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो ये इसका फॉर्मेट मैंने रेडी किया है। तो देखा जाए हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम अभी निकाला था 33,900। आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, नहीं तो उसी प्रोसीजर से ही, जैसे पहले ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 8,000, जो क्लोजिंग था वो हमने माइनस करना है 10,600,
एंड जो परचेजेस हमने निकाली हैं दैट इज़ 36,500. तो अगेन आई विल चेक. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 33,900. अब डायरेक्ट लेबर थी हमारी 17,500. तो 17,500 आप ऐड कर दो मटेरियल में. प्राइम कॉस्ट कम्स आउट टू बी 51,400. उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है. फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने निकाले थे 10,000. तो वर्क्स कॉस्ट इंकर्ड आ गई 61,400. अब हम ऊपर से ही चल रहे हैं, सारा काम वैसे ही नॉर्मली कर रहे हैं. तो जो चीज़ों ने ऐड होना उन्हें ऐड करो, जो माइनस होनी है उन्हें माइनस करो. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 10,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 14,500. तो यहाँ से हमारी आ जाएगी इन्हें ऐड लेस करने के बाद वर्क्स कॉस्ट फाइनल आ जाएगी. जो नेट वर्क कॉस्ट आपकी कितनी आई है दैट इज़ 57,400. अब इसको ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बी बोलते हैं. जो ये नेट वर्क्स कॉस्ट आती है हमारे पास, इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बी बोला जाता है. उसके बाद अब ये हमारी प्रॉपर कॉस्ट शीट है, इसमें हमने कोई खर्चा इग्नोर नहीं करना, सारे नॉर्मल डालने हैं. तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है 2,500. तो 57,400 में से 2,500 माइनस किया तो COGS आ गई 54,000. सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने ऐड करने हैं. 57,400 में 2,500 ऐड किया तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ 59,900. उसके बाद इसमें आपने ऐड करने हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस करने हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो, तो ये आपकी आ गई COGS. COGS अब आ गई 58,500. सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 3,500. तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 62,000. अब हमें सेल्स गिवन थी 70, सेल्स हमें गिवन है 75,000. तो 75,000 में से इस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट फिगर. तो दिस इज़ 13,000. इस तरह से हम ये सारी कॉस्ट शीट रेडी कर लेंगे. कुछ भी इसमें नया नहीं किया, बस जो मिसिंग फिगर थी वो हम पहले निकाल चुके हैं. तो सब एक्सपेंसेस को नॉर्मल जो आपको फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट करवाया है उसमें ही फिल करवाई हैं चीज़ें. तो ये सारा करोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीधा है. तो प्रॉफिट आपका निकल आएगा 13,000. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो ये कॉस्ट शीट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था. यहाँ पे कॉस्ट शीट का जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो फिनिश है. सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you.